हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। और मेरे दोस्त साथ ही में ये भी सीखेंगे हम लोग एकदम आसान तरीके से कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लंब, आधार और कर्ण का मान निकाला जाता है। तो मेरे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय को जानने से पहले आपको जानना होगा समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगता है। तो भाई, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसे हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलो इसको हम लोग आकृति से बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो भाई चलो, सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और इस त्रिभुज में मान लो कि ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है और जिस भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज में बाकी दो कोण को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण। ठीक है, ध्यान रखना। और न्यून कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इन दो न्यून कोण का योगफल हमेशा ही कितना होगा? 90 होगा। ठीक है, चलो और कुछ त्रिभुज बनाते हैं और आपको बताना है कि इन त्रिभुज में से कौन सा समकोण त्रिभुज है। ठीक है, साठ और ये भी मान लो 60 डिग्री है। ठीक है, और एक बनाते हैं, मान लो कि ये वाला कोण 80 डिग्री है, ये वाला 70 है और ये वाला 30 है। अब आपको बताना है कि इन तीनों त्रिभुज में से कौन सा समकोण त्रिभुज है और कौन सा समकोण त्रिभुज नहीं है। तो मेरे भाई, ये तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी कोण 90 डिग्री नहीं है। यह भी नहीं होगा। और ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस त्रिभुज में एक भी कोण 90 डिग्री नहीं है। ये वाला समकोण त्रिभुज है। क्यों है? क्योंकि मेरे दोस्त, इस त्रिभुज में स्क्वायर सिंबल है और स्क्वायर सिंबल का मतलब ये है कि ये वाला कोण 90 डिग्री है। तो मेरे दोस्त ध्यान देना, जब भी किसी त्रिभुज में स्क्वायर सिंबल देखने को मिल जाए ना, तो आप समझ जाना कि वो वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है, वो वाला कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, हम लोग सीख गए हैं कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि समकोण त्रिभुज में आधार, कर्ण और लंब किसे कहते हैं। तो मेरे दोस्त, समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के ठीक विपरीत साइड में जो भुजा होता है, 90 डिग्री के ठीक विपरीत साइड में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण ही सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एच से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक सीधी रेखा के ऊपर एक लाइन खड़ी है, तो इस खड़ी भुजा को हम लोग बोलेंगे लंब और इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको पी से सूचित करते हैं। ठीक है, और इस त्रिभुज में सबसे नीचे वाला भुजा, इसको हम लोग बोलेंगे आधार और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस, इसीलिए इसको बी से सूचित करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब मेरे दोस्त, अब हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग, इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं स्क्वायर। ठीक है, वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग, ठीक है, लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के समान होता है। तो फिर से सुनना मेरे दोस्त, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग तथा आधार के वर्ग के योगफल के समान होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से कैसे लंब, आधार और कर्ण का मान निकाला जाता है। ठीक है, तो चलो इसको पहले मिटा लेते हैं। तो अब मेरे दोस्त, चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिख जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज में आधार 3 सेंटीमीटर है और लंब 4 सेंटीमीटर है, तो आपको कर्ण निकालना है। तो भाई, एक आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है जिसमें एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा और आधार दे दिया गया आपको 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लिखना है और लंब 4 सेंटीमीटर दे दिया गया है और आपको कर्ण निकालना है। ठीक है, और मेरे भाई, इससे भी पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन, SOLUTION। मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा ख़राब है तो हैंडराइटिंग पर नहीं जाना। और उसके नीचे आपको लिखना है गिवन दैट। ठीक है, गिवन दैट का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? GIVEN, गिवन दैट, THAT। गिवन दैट का मतलब होता है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लंब दिया हुआ है। कितना सेंटीमीटर है? 4 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ? आधार।
आधार कितना सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, और हम लोग का कर्ण निकालना है। ठीक है, तो हम लोग नीचे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से, या फिर आप लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको कोमा लगाना है और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लिखना है आपको। कर्ण का स्क्वायर समान क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ पर आपका लंब कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। आधार कितना है? आधार है 3 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिखेंगे आधार 3, और स्क्वायर है आधार में तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, और उससे भी पहले आपको लिखना है इम्प्लाई दैट, और कर्ण है तो कर्ण लिखना है और कर्ण का स्क्वायर लगाना है। ठीक है, और इक्वल है तो इक्वल लिखना है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? मतलब 4 2 बार है गुना में। ठीक है मेरे दोस्त, तो 4 को जब आप 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 16। अब यहाँ पर है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार गुना में है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 × 3, तब कितना हो जाएगा? 3 × 3 = 9। ठीक है मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 3 के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, 3 के पावर 2 है, तो हम लोग 3 को 2 बार गुना में लिखे। अगर यहाँ पर 3 के पावर 3 रहता, ठीक है, तो हम लोग 3 को 3 बार लिखते ऐसे। ठीक है, तब कितना हो जाता? 27 हो जाता। 3 × 3 = 9, और 9 को जब हम लोग 3 से गुना करते कितना हो जाता? 27 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिर से इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है, और कर्ण का स्क्वायर के नीचे कर्ण का स्क्वायर लिखना है। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, और 3 का स्क्वायर प्लस है तो प्लस लिखना है, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आपको इम्प्लाई दैट लिखना है, कर्ण का स्क्वायर लिखना है, फिर से इक्वल है तो इक्वल लिखना है, और 16 और 9 को जब आप जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 25। कितना हो जाएगा? 25। और अब मेरे भाई यहाँ पर 25 किसका स्क्वायर है? 25, तो भाई 25 5 के स्क्वायर है, यानी कि 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 × 5। ठीक है, यानी कि ये 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर पहले लिखेंगे, इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे, और 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 5 का स्क्वायर। और मेरे दोस्त स्क्वायर स्क्वायर कट जाता है। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पर कर्ण का मान कितना हो गया? कर्ण का मान कितना हो गया? 5। ठीक है, और अब आपको एक बार नीचे लिख लेना है, हैंस कर्ण समान 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर, तो भाई यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब मेरे दोस्त चलो इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका लंब है 6 सेंटीमीटर और कर्ण है 10 सेंटीमीटर, और आपको आधार निकालना है। ठीक है, तो लंब कितना है? लंब है 6 सेंटीमीटर, कर्ण है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी लिखना है, और आपको आधार निकालना है। लंब 6 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर, और आपको आधार निकालना है। ठीक है, तो सेम टू सेम हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, उसके बाद कोमा लगाना है, उसके बाद आपको लिखना है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर कर्ण का मान दे दिया है, कितना है? 10, तो हम लोग लिखेंगे 10 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल लिखेंगे नीचे, और यहाँ पर लंब है, लंब कितना है? 6, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 6 का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर आपको आधार निकालना है। ठीक है, तो हम लोग सेम टू सेम इसको लिख लेंगे नीचे, और यहाँ पर आपको नीचे इम्प्लाई दैट लगाना भी है। ठीक है, फिर से आपको इम्प्लाई दैट लिखना है, और मेरे भाई यहाँ पर है 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर मतलब 10 2 बार गुना में है। ठीक है, तो जब आप 10 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा, और यहाँ पर है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो 6 को हम लोग 6 से ही गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 36। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर आधार का स्क्वायर है तो आधार का स्क्वायर नीचे लिख लेंगे। फिर से आपको इम्प्लाई दैट के नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है, और 100 है तो 100 लिखना है, इक्वल है तो इक्वल लिखना है। अब हम लोग ध्यान देना मेरे दोस्त, अब हम लोग क्या करेंगे? इस 36 को इक्वल के दाएं साइड में है, अभी इक्वल के दाएं साइड में है, अब हम लोग इसको इक्वल के बाएं साइड लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब प्लस साइन है, तो जब हम लोग इसको इक्वल के दाएं साइड में अभी है, तो जब हम लोग इसको इक्वल के बाएं साइड लाएंगे तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दाएं साइड में क्या बचा? दाएं साइड में है आधार का स्क्वायर है, तो इसको हम लोग सेम टू सेम नीचे लिख लेंगे, आधार का स्क्वायर। और मेरे भाई जब आप 100 में से 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा?
जब आप 100 में से 36 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 64, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 64 और यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम लोग आधार का स्क्वायर इस साइड में, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, हम लोग लिख सकते हैं 8 × 8, ठीक है। तो भाई ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 8 का स्क्वायर, ठीक है। और इधर आधार का स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर कट जाएगा, तब आधार का मान कितना आ गया, तब आधार का मान हो जाएगा आपका कितना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। हैंस हम लोग लिखेंगे आधार समान 8 सेंटीमीटर, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मेरे दोस्त चलो अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपका आधार है 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 6 सेंटीमीटर। तो पहले ही हम लोग लिख लिए हैं आधार 5 सेंटीमीटर, कर्ण 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सेम टू सेम आपको ऐसे ही लिखना है सॉल्यूशन, फिर गिवन दैट, और फिर आपको आधार लिखना है 5 सेंटीमीटर, कर्ण 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग का लंब निकालना है, ठीक है। और उसके नीचे हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर समान लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ पर आधार है 5, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे 5 का स्क्वायर, और क्या दिया हुआ है कर्ण है 6, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 का स्क्वायर, इक्वल है तो इक्वल, और यहाँ पर आपको लंब निकालना है, ठीक है, प्लस है तो प्लस। अब मेरे भाई यहाँ पर आपको इम्प्लाई दैट भी लिखना है, ठीक है, फिर से आपको नीचे इम्प्लाई दैट लिखना है। और भाई 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, ठीक है, इक्वल है तो इक्वल, लंब है तो यहाँ पर लिखेंगे लंब का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 25। अब मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 25 को जो इक्वल के दाएं साइड में है इसको हम लोग लाएंगे बाएं साइड में, इक्वल के, ठीक है, इक्वल के बाएं साइड लाएंगे। तो पहले तो आप लिखो 36 इक्वल के बाएं साइड में ऑलरेडी है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्लस 25 को इक्वल के बाएं साइड में लाएंगे, तब क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है। तब दाएं साइड में क्या बचेगा, दाएं साइड बचेगा लंब का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब मेरे भाई आपको 36 में से 25 को घटाना है, तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11, इक्वल है तो इक्वल, और लंब का स्क्वायर है तो लंब का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर जो 11 आया, ये 11 किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे, ठीक है, और इस साइड में स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। और तो हम लोग लिखेंगे हैंस लंब समान कितना √11 सेंटीमीटर, ठीक है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखो मेरे भाई यहाँ पर समझो बढ़िया से, स्क्वायर हटने से स्क्वायर रूट लग जाता है। मान लो कि x स्क्वायर समान है 7 और यहाँ पर आपको x का मान निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 7 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग स्क्वायर तो नहीं काट सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाई दैट लिखेंगे, पहले x के नीचे x लिखेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल, और 7 के नीचे 7। और मेरे भाई यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो इस साइड में स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है।